सुलोचना की दो बहुएं होती हैं, बड़ी बहू मधु और छोटी बहू सुमन। और दोनों ही एक से बढ़कर एक होती हैं। दोनों ही काम में बहुत आलसी होती हैं। ऐसे एक दिन सुलोचना अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और उनसे कहती है, अरे मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले बताया था ना, मेरी बहन आने वाली है, तो वो कल ही आ रही है। तुम दोनों घर साफ कर दो अच्छे से, और हाँ, खाना भी अच्छा अच्छा बनाना जितने भी दिन मेरी बहन यहाँ रहे। क्या माँ जी, आप क्यों अपनी बहन को यहाँ बुला रही हो? मेरी तो वैसे भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सुबह से सर इतना दुख रहा है कि क्या बताऊँ आपको। और माँ जी, आपको तो मेरा पता ही है। नहीं तो मुझे तेरा कुछ भी नहीं पता है। बता तो जरा, तुझे कौन सा रोग हो रहा है? माँ जी, कोई रोग नहीं हो रहा, वो क्या है ना, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मेरी सहेली की शादी होने वाली है और उसने मुझे बुलाया भी है। अब मेरी बचपन की सहेली है, मैं बस शादी में जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं उसकी शादी के हर फंक्शन में जाऊंगी। और फंक्शन कल से ही शुरू है, मैं तो वहाँ बिजी रहूंगी। तुम दोनों तो मेरी नाक कटवाओगी मेरी बहन के आगे। इससे अच्छा है कि मैं कोई बहाना बना दूं, कम से कम मेरी इज्जत तो बनी रह जाएगी। सुलोचना अपनी बहुओं की हरकत देखकर अपनी बहन को घर बुलाती ही नहीं है और बहाना बनाकर मना कर देती है। कुछ दिनों बाद सुलोचना अपनी तीनों बहुओं के साथ हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी सुमन के मायके वाले, सुमन की माँ रमा, भाई आनंद, भाभी प्रीति और सुमन की छोटी बहन पीहू वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या बात है, लगता है सास बहू मिलकर टीवी देख रहे हैं। अरे माँ, भैया, भाभी, पीहू, आप सब यहाँ? दीदी, आप हमें देखकर कुछ ज्यादा ही खुश हो, इसलिए ये सवाल कर रही हो कि हम यहाँ, या फिर हम सबको देखकर आपको अच्छा नहीं लगा? कैसी बात कर रही है पीहू तू भी? मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ आप सबको यहाँ देखकर। अब क्या अपने मायके वालों से खड़े खड़े ही सारी बातें कर लेगी, या फिर उन्हें बैठने को भी बोलेगी? अरे हाँ, मैं तो आपको बैठने के लिए बोलना ही भूल गई। आप सब खड़े क्यों हो? आओ ना, बैठो। सब लोग आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं। अरे मधु बेटा, तुम क्यों शांत खड़ी हो? तुम हमें अपना ही परिवार समझो, हमसे भी कुछ बातें करो। जी आंटी जी, मैं आप लोगों को पराया थोड़ी समझ रही हूँ, आप भी तो मेरे अपने ही हो। इतने में ही मधु के मायके वाले भी आ जाते हैं। मधु की माँ जानकी, बड़ा भाई संजय, छोटा भाई विवेक, बड़ी भाभी मनीषा और उसकी दोनों बहन, सब लोग आ जाते हैं। लगता है मधु, तू हम लोगों को ही याद कर रही थी। देख, तू हमें याद कर रही थी और हम सब लोग यहाँ आ भी गए। माँ, आप सब यहाँ आइए ना, बैठिए। मधु के परिवार वाले भी बैठने लगते हैं, लेकिन जगह ही कम पड़ जाती है। ये देखकर मधु सुमन से कहती है, देवरानी जी, देखिए ना, आपके और मेरे मायके वाले साथ ही आ गए हैं। बैठने की जगह नहीं हो रही। आप एक काम करिए ना, जल्दी से जाकर पड़ोस से कुछ कुर्सियाँ ले आइए। ठीक है, मैं भी लाती हूँ। एक साथ दोनों बहुओं के मायके वाले आ गए थे। जैसे तैसे करके सुमन और मधु सबको आराम से बिठाती है और दोनों रसोई में चली जाती हैं। देवरानी जी, मेरी माँ को ना प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है, और आप प्याज के पकौड़े बहुत अच्छे बनाती हो, तो बना दो उनके लिए। ठीक है, मैं बना दूंगी उनके लिए प्याज के पकौड़े, लेकिन मेरे भैया भाभी को भी मलाई कोफ्ता बहुत पसंद है, तो आप उनके लिए मलाई कोफ्ता बना दो देवरानी जी। ठीक है, मैं बना दूंगी। दोनों काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ सुलोचना आती है। अरे तुम दोनों बस ये प्याज के पकौड़े और मलाई कोफ्ता ही बना रही हो? हाँ माँ जी, हे भगवान, हर चीज समझानी पड़ती है। घर में इतने सारे लोग आए हैं और वो सब लोग तुम्हारे ही मायके वाले हैं, तो तुम उनके लिए एक ही पकवान बनाओगी? अरे कम से कम दोनों बहुएं अलग अलग 5 तरह के पकवान तो बनाओ। 5 तरह का पकवान? हाँ, 5 तरह के पकवान। मधु, एक काम करो, तुम पकौड़े, चीला, आलू के पराठे और मीठे के लिए मूंग दाल का हलवा बना दो। और सुमन, तुम मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, पुलाव, पूड़ियाँ और मिक्स वेज बना दो। ठीक है माँ जी। अरे तुम दोनों एक दूसरे का साथ दो ताकि सब कुछ जल्दी बन जाए। पहले चाय, पकौड़े, चीला ये सब लेकर आ जाओ। दोनों मिलकर सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी करने लगते हैं और चाय नाश्ते से ही उन दोनों को 2 घंटे रसोई में लग जाते हैं और फिर वो सब नाश्ता बाहर सबको खिलाने लगती हैं। अरे वाह, चाय पकौड़े तो बहुत ही अच्छे बने हैं। लेकिन नाश्ते से किसका पेट भरता है? और अब तो रात भी होने वाली है, तो खाने पीने का इंतजाम तो हो रहा है ना? हाँ हाँ, अरे बहुआ, देख रही हो ना, अपने मायके वालों को निराश होकर मत भेजना। चलो अब खाने की तैयारी कर लो। दोनों 2 घंटे काम करने के बाद भी 2 मिनट बैठ तक नहीं पाती और रसोई में आ जाती हैं। रसोई में काफी ज्यादा गंदे बर्तन हो गए थे। नथु दीदी, इतने सारे बर्तन धोकर मेरी तो कमर अकड़ गई है। देवरानी जी, करना तो पड़ेगा ही ना। अरे याद आया, पनीर भी नहीं है। मुझे बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं ये बर्तन धो रही हूँ, आप जाओ और पनीर ले आओ। सुमन बर्तन धोने लगती है और मधु पनीर लेने के लिए दुकान चली जाती है, पर उसके बाद दोनों फिर काम में लग जाती हैं। तभी सुमन की भाभी और बहन किचन में आते हैं। अरे भाभी, यहाँ आप दोनों, कुछ चाहिए था क्या? हाँ, वो मैं कह रही थी कि मेरे लिए लहसुन प्याज वाला खाना मत बनाना, मैं अलग ही खाती हूँ, इसलिए मेरे लिए अलग से बना देना। लेकिन आप पहले तो सब खाती थी ना भाभी? हाँ, पहले खाती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से मैंने लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया। ठीक है, बना देंगे। सुमन और मधु की पहले ही काम करके हालत खराब हो रही थी, अब उनका और काम बढ़ गया था। कुछ देर बाद मधु को याद आता है, अरे घर में तो पुलाव वाले चावल हैं ही नहीं, और माँ जी ने ये भी कहा था कि पुलाव बनाने हैं। अब क्या करें? अरे और कोई रास्ता ही नहीं, हमें लेकर ही आना पड़ेगा। मैं पिछली बार गई थी दुकान पनीर लेने के लिए, तो अब देवरानी जी आप जाओ, अब मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं ही ले आती हूँ। एक बार चेक कर लो सब कुछ तो है ना, वरना हमें ऐसी दुकान के चक्कर लगाने पड़ेंगे।
दोनों देवरानी जेठानी की हालत खराब हो गई थी काम करते करते। काफी देर बाद जैसे तैसे खाना बन जाता है और वो सबके लिए खाना परोस देती हैं। अरे वाह, इतना सब खाना, लगता है रसोई घर में आज काफी मेहनत की गई है। हाँ, आज सूरज कहीं और से ही निकला है आज तो। माँ जी आप भी ना कोई मौका नहीं छोड़ती। अरे आप लोग ऐसे ही क्यों बैठे, खाना खाइए ना। सब लोग बड़े चाव से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग बैठते ही हैं कि तभी सुलोचना कहती है, अरे मीठा तो लाओ। मीठा वो तो हम बनाना ही भूल गए। अरे कोई बात नहीं, हम बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं मीठा। बताओ आप सब क्या खाओगे? अरे मैं बाहर का नहीं खाती, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। माँ खाना तो आपने घर का ही खाया है ना, हम तो बस मीठा बाहर से मंगवा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, अब तो एक से एक जगह है जहाँ साफ सफाई से खाना बनता है, आप उसकी टेंशन मत लो। आप हमें बस बताओ कि क्या खाना है। नहीं नहीं, माँ जी की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि वो कुछ भी बाहर का खाएं। जो भी बनाना है घर पर ही बना दो। और नहीं तो क्या, जब सब इतना कह रहे हैं तो घर पर ही बनाओ ना। जाओ बहू, सबके लिए मूंग दाल का हलवा बना दो। मैं मीठा नहीं खाती, लेकिन सब लोग मूंग दाल का हलवा खाएंगे तो मेरा भी मन बहुत लग जाएगा, इसलिए मेरे लिए शुगर फ्री ही बनाना अलग से। हम आपके लिए बाहर से शुगर फ्री ऑर्डर कर देते हैं। नहीं नहीं बहन, कौन कैसा बनाता है कुछ नहीं पता होता। मैंने देखा है बहुत जगह, शुगर फ्री बोलकर शुगर ही खिला देते हैं। और माँ तो पहले से ही शुगर की मरीज है, तो मैं उनकी सेहत से कोई रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, हम बना देते हैं मीठा भी सभी के लिए। सुबह से रात हो जाती है लेकिन दोनों देवरानी जेठानी को जरा सा भी आराम नहीं मिलता। रात के समय वो दोनों इतनी थक जाती हैं कि जब रसोई साफ कर रही होती है तो उनकी वहीं आंख लग जाती है। तभी वहां सुलोचना आती है और उनको रसोई में सोता हुआ देखकर उठाती है। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों सो रही हो? माँ जी शरीर में इतना दर्द हो रहा है, सुबह से 5 मिनट के लिए आराम से बैठी तक नहीं हूँ। अभी काम करते हुए जरा सी बैठी थी कि आंख लग गई। हाँ हाँ, सेम सेम। क्या? अरे माँ जी जो मधु दीदी ने बताया वही मेरा भी है, मैं भी बहुत थक गई हूँ। अब समझ आ गया तुम दोनों को? जो पहले इतने बहाने बनाती रहती थी, आज जब सही में इतना काम करना पड़ा तो हालत खराब हो गई। इसीलिए कहते हैं कि अपने शरीर को इतने भी आराम की आदत नहीं देनी चाहिए कि वो छोटा सा काम करके थक जाए। अपनी सास की बात दोनों बहुओं को समझ आ जाती है और फिर